मस्जिद उसके जो आखिरी दो पैराग्राफ्स हैं इसके वर्ड्स मीनिंग हमने लिख लिए थे। आज हम इसकी ट्रांसलेशन बेटा पढ़ रहे हैं, तो सब ने उंगली रखनी है साथ साथ। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 minarettes। minarettes कहते हैं मीनार को, ठीक है। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarettes stand, one each at the 4 corners of the मस्जिद। 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों में से हर कोने पर खड़े हैं या मौजूद हैं। यानी मस्जिद के जो 4 कोने हैं ना, ठीक है, उसके हर कोने पर 6 में से 4 जो मीनार है ना वो एक एक लगा हुआ है, ठीक है। दोबारा सुन लें। 4 minarettes stand, one each at the 4 corners of the मस्जिद। 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों में से हर कोने पर मौजूद हैं। Each of these pencil shaped minarettes, पेंसिल शेप यानी पेंसिल की शक्ल के, पेंसिल के शक्ल के हर एक मीनार पर हैज़ 3 balconies, 3 बाला खाने हैं। बाला खाने से मुराद होता है कि मीनार होता है ना ऊंचा, तो उसके साइड पे जो है ना वो खड़े होने की जगह बनी होती है राउंड शेप में। इन मीनारों के अंदर जो है ना स्टेयर्स भी होती हैं, सीढ़ियाँ भी होती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के आप लोग ऊपर जाते हैं, तो उनके मीनारों के ऊपर उन्होंने 3 बाला खाने बनाए हुए हैं, ठीक है जी। ये जो आपकी बुक है ना, इसका जो पहला पेज है ना, उसके ऊपर आप देख भी सकते हैं। Each of these pencil shaped minarettes has 3 balconies। पेंसिल की शक्ल के हर मीनार की 3 बाला खाने हैं। While the other 2, जबकि दूसरे 2 at the end of the forecourt, जो कि सहन के आखिर पर लगे हुए हैं, आखिर पर मौजूद हैं, have only 2 balconies। उनके सिर्फ 2 बाला खाने हैं। पिक्चर में देखा आप लोगों ने? While other 2 at the end of the forecourt, जो कि सहन के आखिर पर मौजूद दूसरे 2 मीनार 2 बाला खाने रखते हैं। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, a large number of tourists, टूरिस्ट कहते हैं सियाह, सियाहत करने वाले, ठीक है जी। एंड टर्क्स यानी तुर्की के रहने वाले, तुर्की के बाशिंदे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी कहते हैं, इंडिया में रहने वालों को इंडियंस कहते हैं। इस तरह जो तुर्की में रहते हैं उनको टर्क्स कहते हैं, यानी तुर्की के रहने वाले, ठीक है। और उर्दू में से कहते हैं तुर्क, ठीक है। जैसे भारत वालों को भारतीय, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तानी, अमेरिका वालों को अमरीकी, इस तरह तुर्की में रहने वालों को तुर्क, चीनी। इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टर्क्स गैदर, शाम के वक्त सयाहों और तुर्कों की एक बड़ी तादाद जमा हो जाती है। इन द पार्क में, फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद के सामने वाली। टू लिसन, सुनने के लिए। द अजान, टू द इवनिंग नमाज, शाम की नमाज की अजान सुनने के लिए, यानी मगरिब की बात हो रही है, ठीक है। शाम के वक्त सयाहों और तुर्कों की एक बड़ी तादाद मस्जिद के सामने वाली पार्क में जमा हो जाती है ताकि शाम की नमाज की अजान को सुने। या इस तरह भी कर सकते हैं, शाम के वक्त सयाहों और तुर्कों की एक बड़ी तादाद शाम की नमाज की अजान सुनने के लिए मस्जिद के सामने वाली पार्क में जमा हो जाते हैं, ठीक है जी। मस्जिद के सामने एक पार्क बना हुआ है, उसमें जो है ना वो लोग। द मस्जिद इज़ फ्लडेड। फ्लड का मतलब होता है सैलाब आना। सैलाब में क्या आता है? बहुत ज़्यादा पानी आता है, ठीक है। यहाँ पे सैलाब से मुराद है रोशनियों का सैलाब, विद लाइट्स। मस्जिद रोशनियों के सैलाब
या मस्जिद पर रोशनियों का सैलाब आ जाता है, या आसान वर्ड में मस्जिद रोशनियों से भर जाती है। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। बिलीवर्स ईमान वाले, डिवाइन लव अल्लाह ताला की मोहब्बत, और ईमान वालों के दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाते हैं। मस्जिद रोशनियों से भर जाती है और ईमान वालों के दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाते हैं। दो का मतलब अगरचे। मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद। अगरचे नीली मस्जिद ने बहुत कुछ खो दिया है। ओवर द ईयर, साल से। इतनी पुरानी मतलब मस्जिद है, 1616 में बनी है, अब 2024 आ गया। अगरचे नीली मस्जिद ने साल बहुत कुछ खोया है, येट इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव ऑफ इट्स विजिटर्स। ताहम इसने सयाहों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत को नहीं खोया है। ठीक है, लेकिन सयाहों के दिलों में इसने अपनी मोहब्बत को नहीं खोया, यानी सयाह अभी भी इससे उसी तरह मोहब्बत करते हैं, इसमें नमाज़ पढ़ने आते हैं, इसका विज़िट करने आते हैं। दोबारा सुन लें। Though much has been lost of the blue masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. अगरचे नीली मस्जिद ने साल से बहुत कुछ खो दिया है, ताहम इसने सयाहों के दिलों में अपनी मोहब्बत को नहीं खोया है। द मस्जिद इज स्टिल, मस्जिद अभी भी है, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली, मोनूमेंट्स, यादगारों में से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। मस्जिद आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यादगारों में से एक है। यादगार मैंने को बताया था, ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी की याद दिलाती हो, ठीक है, उसे यादगार कहते हैं। सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अहम है। 19 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव का पोर्शन ही आना है, ये बात ज़हन में रखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब होता है मुतज़ाद। ये बात आप लोगों को ज़हन में रखनी है। एंटोनिम्स का मतलब यानी उलट, ठीक है। जैसे गर्मी का उलट क्या है? सर्दी। ऐसी है। दिन का सब समझ आ गई? ये उलट है, मुतज़ाद है। डे नाइट, डे नाइट, समर विंटर, अप डाउन, ये आपने ज़हन में रखना। तो पेपर में जब आपको MCQs आपने करना है तो ये देख लेना है कि वो आपसे एंटोनिम पूछ रहा है या सिनोनिम पूछ रहा है, या इसकी जगह वो सिनोनिम भी लिख सकता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग्स, मुतरादिफ, ठीक है। तो पहला है जी, द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। इम्प्रेसिव यानी शानदार। तो आगे ऑप्शन में देखिए, अगली, बदसूरत, अनइम्प्रेसिव, गैर मुतासिरकुन, रिमार्केबल, काबिल ज़िक्र। तो इसका ये बनेगा अनइम्प्रेसिव, ऑप्शन बी। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। लार्जेस्ट, बहुत बड़ा। तो इसका ऑप्शन सारी पढ़ा करें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करते होते। स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, पॉपुलेटेड। स्मॉलेस्ट छोटी तरीन, ग्रेटेस्ट बहुत बड़ी, पॉपुलेटेड का मतलब गुंजान आबाद, तो स्मॉलेस्ट ही आएगी। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. वेस्टर्न साइड, मगरबी जानिब, ठीक है। दरबार के दाखिली रास्ते में मगरबी जानिब बलाई हिस्से पर एक भारी लोहे की जंजीर लटकी हुई है। हैवी का एंटोनिम बिग नहीं हो सकता, बोल्ड नहीं हो सकता, लाइट हो सकता। लाइट का मतलब ये रोशनी वाला लाइट नहीं है, इसका मतलब होता है हल्की, हल्का या हल्की। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज़ अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। अपर, बलाई, ऊपर वाला, ठीक है।
तो अपर का फिर क्या होगा, लोअर। ऐसे आउटर भी है और हायर भी है, ठीक है। आउटर बाहर वाला, हायर बुलंद। द फ्लोर्स फर्श आर कवर्ड विद कारपेट्स। फर्श जो है ना वो कालीनों से ढांपे हुए। तो स्प्रेड फैले हुए, एक्सपोज्ड, एक्सपोज का मतलब अयां, जाहिर, बेनकाब, डेकोरेटेड, सजे हुए। कवर्ड का मतलब ढांपे हुए, तो एक्सपोज का मतलब जाहिर यानी ओपन, ठीक है। तो इसका एक्सपोज होगा। डिस्कवर का मतलब ऑप्शन नहीं ना इसमें दी हुई, वैसे उसका मतलब दरियाफ्त करना होता है, ठीक है जी। इसे उर्दू में फरहंग कहते हैं। तो ये जो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, इनके जो है ना इंग्लिश में मीनिंग दिए हुए। पेपर में यहाँ से आपको वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने भी आ सकते हैं और आपको यहाँ पे वो सिनोनिम बना भी दे सकते हैं। ये जो आगे इनके सिनोनिम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले है जी इम्प्रेसिव, रिमार्केबल। इम्प्रेसिव का मतलब होता है मुतासिर कुन। क्या होता है? मुतासिर कुन। ये ऊपर आप लिख लें साथ साथ, मुतासिर कुन, ठीक है जी। इसका इंग्लिश में है रिमार्केबल। आ गया हॉस्पाइस। हॉस्पाइस का मतलब मुसाफिर खाना या मोहताज खाना, ठीक है। इसका इंग्लिश में जो सिनोनिम है वो है एन इन, ठीक है, या फिर अ शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, मुसाफिरों की मुख्तसर क़याम करने की जगह, ठीक है। उसके बाद है जी एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, ठीक है। डेकोरेट, इसका सिनोनिम डेकोरेट। फ्लेम्बोइंट, ज़र्क बर्क, रंग बरंग, ठीक है, ठीक है, रंग बिरंगी। आगे देखिए लिखा हुआ कलरफुल या ब्राइट, ठीक है। इंटीरियर, अंदरूनी हिस्सा, ठीक है, इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा। और इसका सिनोनिम है इनसाइड। कार्व्ड, कार्व्ड, तराशा हुआ, ठीक है जी, तराशा हुआ यानी इम्प्रिंटेड। जैसे कतबे नहीं होते घरों के बाहर लगे होते हैं, ठीक है, या फिर कोई मिनिस्टर किसी चीज़ का इफ्तिताह करता है तो उस पर फिर उसका नाम वगैरह लिख दे, उसे इम्प्रिंटेड कहते हैं। एडोन्ड, एडोन्ड का मतलब भी होता है सजाया, ठीक है। डेकोरेटेड, ठीक है जी, डेकोरेटेड। उसके बाद है अपॉइंटेड। अपॉइंटेड होता है मुकर्रर करना या मुतय्यन करना, ठीक हो गया। तो इसका सिनोनिम आ जाएगा सिलेक्टेड। क्या आ जाएगा? सिलेक्टेड, मुकर्रर करना या मुतय्यन करना, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट करेंगे।